फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एचएफ गाय रखते हैं किसान, उनके लिए वो फ़ायदा कम करती हैं, नुकसान ज़्यादा करती हैं, कब फ़ायदा करती हैं और कब बहुत ज़्यादा ये नुकसान कर लेती हैं, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यानी एचएफ गाय यदि आप रखना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं या विदेशी नस्ल की जो एचएफ गाय रख कर के आप ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको पूरा वॉच करना चाहिए। आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि एचएफ गाय किसानों को फ़ायदा तो कम कर रही हैं और नुकसान ज़्यादा कर रही हैं। नुकसान किन कारणों से हो रहा है? एक बार तो आपको लग रहा है कि फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर इतना नुकसान करती हैं कि आप जो पशु पालक हैं उनको बहुत ही ज़्यादा लॉस उठाना पड़ता है इस एचएफ गाय की वजह से। तो वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके में देखना, पूरा देखना है। चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, एचएफ गाय वैसे दूध उत्पादन में इसका कोई तोड़ नहीं है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल होती है। यानी दूध यदि आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो एचएफ गाय रखते हैं और बहुत ज़्यादा दूध भी देती हैं और फ़ायदा भी एक बार बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन दूध के साथ साथ इसके कई इस तरह के इसमें जो दिक्कतें एचएफ गाय में है वो सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। यानी एक बार आपको मुनाफा देती हैं, लेकिन फिर जितना आप मुनाफा लेते हैं वह पूरा का पूरा आपका वसूल कर लेती है। यदि आपकी गाय में इस तरह की यदि दिक्कतें हो जाती हैं, और होती भी हैं दिक्कतें, जो मैं आपको दिक्कतें बता रहा हूँ, ये एचएफ गाय में सबसे ज़्यादातर दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जो हम फील्ड के अंदर देखते भी हैं। और जो एचएफ गाय की जो डेयरी फार्मिंग की है उनका हमने नुकसान देखा भी है, कितना उनको नुकसान भी हुआ है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी वायरल डिजीज़ यानी कोई भी वायरल इन्फेक्शन या वायरल डिजीज़ यदि पशु में आती है तो सबसे पहले जो ये एचएफ गाय है ये सबसे ज़्यादा संक्रमित होती हैं। कहने का मतलब है कि इनकी इम्यूनिटी अन्य जो नस्ल की गायें हैं उनसे सबसे कम होती है। कोई भी यदि वायरल इन्फेक्टेड यदि पशु में हो गया, आपको पता है कि वायरल इन्फेक्शन जब पशु में होता है तो पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। उसकी वजह से एक साथ कई गायों का नुकसान, वह डेयरी फार्मिंग वाले हैं उनको बड़ा नुकसान होता है। वायरल इन्फेक्शन एक से दूसरे में फैलता है, जिस प्रकार से एफएमडी हो गई या बहुत इस तरह की लंपी स्किन डिजीज़ हुई, सबसे ज़्यादा एचएफ गायें उनकी मौत हुई थी। एफएमडी में भी सबसे ज़्यादा हमने मौत देखी है गायों के अंदर। या सबसे ज़्यादा जो वायरल या इन्फेक्टेड होती हैं गायें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वह भी एचएफ गाय में देखने को मिलता है। बैक्टीरियल इन्फेक्टेड में देखा कि थनैला रोग सबसे ज़्यादातर दिखते आपकी जो एचएफ गाय की नस्ल में सबसे ज़्यादा थनैला होता है, क्योंकि ज़्यादा दूध देने वाली गायें होती हैं। ज़्यादा दूध देने वाली गायों में दूध से संबंधित रोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो मेस्टाइटिस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, एचएस, गलघोटू रोग, बीक्यू, ब्लैक वाटर, काला बुखार, लंगड़ापन, इस तरह की दिक्कतें हैं। ये आपकी जो विदेशी नस्ल एचएफ की गाय हैं उसमें ये सबसे ज़्यादातर देखने को मिलता है और इससे ग्रसित भी है। डाउनर्स काउ सिंड्रोम, नर्वाइकल डिजीज़ सबसे ज़्यादातर, और ज़्यादा दूध देने वाली गायें होती हैं इसलिए इसकी बॉडी के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की डिफिशियंसी सबसे ज़्यादा अन्य पशु हैं उनसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से कई बार नर्वाइकल डिजीज़ गायें बैठ जाती हैं, खड़ी नहीं हो पाती हैं और फिर धीरे धीरे वह मर भी जाती हैं। इस तरह की दिक्कतें हैं वह भी एचएफ नस्ल की गायों में ही देखने को मिलती हैं। तो एचएफ नस्ल की गायें दूध देती हैं, लेकिन दूध के साथ इनके साइड इफ़ेक्ट जो मैंने बताए ये ज़्यादा हैं, तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। लेकिन एक सबसे मेन कारण जो सबसे ज़्यादा नुकसान आपके किसानों का है वह है सबसे ज़्यादा रिपीट ब्रीडिंग। एचएफ नस्ल की गायें हैं वह सबसे ज़्यादा रिपीट होती हैं, सबसे ज़्यादा बांझपन में सबसे ज़्यादातर जाती हैं। रिपीट इतनी होती हैं कि कई बार तो एक ब्यावत ही पशुपालक है वह ले पाता है, दूसरे ब्यावत में वह गायें खराब भी हो जाती हैं। कई बार बिल्कुल भी उनका समाधान नहीं हो पाता है, उनको निकालना ही पड़ता है या कहीं गौशाला में उनको छोड़ना पड़ता है। बहुत इस तरह की जो डेयरी फार्मिंग वालों में हमने देखा है। रिपीट ब्रीडिंग, इनफर्टिलिटी, बांझपन की शिकायत, यानी आपकी गाय भैंस गर्भ नहीं ठहर पाती हैं, चाहे आप एआई करवा लें, नेचुरल करवा लें, इस तरह की दिक्कतें सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। यानी इन्फेक्शन उन गायों में वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा मार पशुपालक को होती है एचएफ गाय में। नंबर 1 पॉइंट है रिपीट ब्रीडिंग, बार बार रिपीट होना, गर्भ नहीं ठहरना। ये गाय पशुपालक को इतना तंग कर लेती हैं कि कुछ समझ में नहीं आ पाता। कई बार तो फैस्ट कटिया हैं जिस प्रकार से जो हिपर हैं वह भी तंग कर लेती हैं। इस तरह की दिक्कतें जो फर्स्ट पर होती हैं उनकी भी, और जिस प्रकार से कई बार सेकंड ब्यावत में, कई थर्ड ब्यावत में, कई फोर्थ ब्यावत में इस तरह की दिक्कतें हैं जो एचएफ गायों में देखने को मिलती हैं।
तो ये सबसे ज़्यादातर दिक्कतें आपकी गायों में देखने को मिलती हैं। एक तो जो मैंने बताया रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत, एक इनकी इम्यूनिटी सबसे कम होती है, जिसकी वजह से इनमें कोई भी वायरल इन्फेक्शन या कोई भी वायरल डिजीज़ पशु में जब भी आती है तो इन पशु में सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती है। एक ये पशु सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं, कोई भी वेदर हो उसमें सबसे ज़्यादा ये स्ट्रेस में आते हैं। यदि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो भी स्ट्रेस में आ गए, दूध डाउन हो गया, अचानक तनाव में चले गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तेज़ बारिश हुई मूसलाधार, तो उसकी वजह से स्ट्रेस में आ गई, दूध डाउन हो गया जो। और अब जब से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ज़्यादा गर्मी की वजह से भी स्ट्रेस में आ जाती हैं। और गर्मी की इस तरह की जो गर्मी पड़ रही है इसमें सबसे ज़्यादातर जिनकी दुर्गति हो रही है वह एचएफ नस्ल की गायों की हो रही है। डेयरी फार्मिंग वालों ने ऊपर हाथ खड़े कर रखे हैं, उनको कितना खर्चा हो चुका है, कितना वो उनके लिए कर रहे हैं, फिर भी वो गायें कंट्रोल नहीं रही हैं, हाँप रही हैं, मुंह से लार आ रहा है, पानी आ रहा है, दूध उनका 60 से 70% डाउन हो चुका है। इस तरह की दिक्कतें, ज़्यादा गर्मी यदि पशुओं के लिए इनके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो ये ज़्यादा गर्मी भी जो एचएफ गाय रख रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान है, जो सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक देखने को मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये आपके कोई भी वेदर के अंदर आपके लिए सूटेबल नहीं होती हैं। ज़्यादा कोई भी वेदर में अति दिक्कत होती है तो वहाँ पर, हाँ हालांकि जहाँ पर यदि ठंडा एरिया है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर ये गायें ज़रूर थोड़ी बहुत सक्सेस होती हैं। लेकिन जिस एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप या बहुत ज़्यादा डाउन यानी पूरा चेंज होता रहता है, वहाँ पर ये गायें अनसक्सेस रहती हैं। बहुत ज़्यादा दूध देने वाली नॉर्मल गायें हैं, 10 से 15 लीटर दूध देने वाली गायें, उनका तो कोई असर नहीं रहता है, वो तो नॉर्मल रहती हैं। लेकिन जो ज़्यादा 30 से 40 लीटर या 25 से 30 लीटर दूध देने वाली गायें हैं, उनमें ये सबसे ज़्यादातर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इसी तरह से इन गायों में मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, वह भी ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। यदि पशु को यदि आप उन्हें ज़्यादा खिला पिला देते हैं तो एसिडोसिस डिजीज़, पॉइजनिंग की शिकायत है, वह भी एचएफ गायों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। कहने का मतलब है कि जिस एरिया में हम फील्ड करते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादातर एचएफ गाय रखते हैं। लेकिन एचएफ गाय उन पशुपालकों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी करती हैं जो भी इनके देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादातर केस उन्हीं के आते हैं और उनको पशुपालक हैं वो बार बार उनसे तंग भी आते हैं। इसलिए यदि आप जो भी यदि डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो पहले आप सोच समझकर, जिस तरह का एनवायरनमेंट है उसी तरह का स्थिति या आपको जिस तरह का एनवायरनमेंट है उसी के अनुरूप आपको अपनी गायें रखनी होगी, तभी आपको फ़ायदा होगा। इसके लिए आप अपनी गायों के लिए एक अच्छे फीड सप्लीमेंट का आप प्रयोग करें। अच्छे यदि आप रख भी रहे हैं तो अच्छे जो मिनरल्स पाउडर आते हैं अच्छे उनका उपयोग करें। साथ साथ में जिस तरह से वेदर के अनुसार कौन सी दवा उपयोग में लेनी चाहिए, गर्मी में कौन सी दवा रखनी चाहिए, क्या देना चाहिए, उनके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। उसी के आधार पर आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें कोई भी वेदर के अंदर, तो आप थोड़ी बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। अन्यथा आप अपने पशु में ये एचएफ गाय फ़ायदा थोड़े दिन के लिए है, नुकसान ज़्यादा समय के लिए। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये वीडियो जितना भी हो सकता है आप अपने पशुपालक हैं, आप कौन सी किस तरह की नस्ल की गायें आपको अपनी डेयरी फार्मिंग में रखनी चाहिए उसके बारे में आपको आने वाले समय में डिटेल से वीडियो दे दी जाएगी। तो वीडियो जितना हो सकता है उन सभी पशुपालकों के साथ शेयर कर दे ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज हो जाए। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।